आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 12 अकाउंट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 15 से लिया गया है, लेखांकन अनुपात। तो चलिए इस चैप्टर का देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले 14 नंबर चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसे देख लीजिए। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं वर्ग 12 अकाउंटिंग के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 15 लेखांकन अनुपात से लिया गया है। तो चलिए उसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आदर्श तरल अनुपात है। ऑप्शन ए को देखिए 2:1, बी को देखिए 1:1, सी को देखिए 5:1 और डी ऑप्शन 4:1। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 का जो है सही आंसर जो है यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी यानी 1:1 जो है बिल्कुल सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नंबर 2 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 2 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि आदर्श चालू अनुपात है। ऑप्शन ए 2:1, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 3:2 और ऑप्शन नंबर डी 3:4। तो 2 नंबर का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 2:1। प्रश्न संख्या 3 को देख लीजिए। प्रश्न संख्या 3 कहता है संचालन अनुपात है। ऑप्शन ए को देखिए लाभदायक अनुपात, ऑप्शन बी को देखिए क्रियाशील अनुपात, ऑप्शन सी को देखिए शोधन क्षमता अनुपात और ऑप्शन डी को देखिए इनमें से कोई भी नहीं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी लाभदायकता अनुपात बिल्कुल सही आंसर है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न कहता है लाभप्रदता अनुपात सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन ए साधारण अनुपात, ऑप्शन बी प्रतिशत, ऑप्शन सी गुना और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 4 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि प्रतिशत। 5वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5वां नंबर प्रश्न को देख लीजिए। यदि बिक्री कर 4,20,000 रुपया, बिक्री वापसी 20,000 रुपया तथा बेचे गए माल की लागत 3,20,000 रुपया हो तो सकल लाभ अनुपात होगा। तो 5 का हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 20% बिल्कुल सही ऑप्शन है। 6 नंबर प्रश्न जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न को देखिए स्टॉक आवर्त अनुपात के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए तरलता अनुपात, ऑप्शन बी लाभप्रदता अनुपात, ऑप्शन सी निष्पादन अनुपात और डी कोई नहीं। तो 6 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, निष्पादन अनुपात। 7 नंबर प्रश्न जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न कहता है चालू अनुपात में शामिल है। ऑप्शन ए स्टॉक, ऑप्शन बी देनदार, ऑप्शन सी रोकड़ और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चालू अनुपात में शामिल जो है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 9 नंबर प्रश्न जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चालू अनुपात। ऑप्शन ए चालू संपत्तियाँ चालू दायित्व, ऑप्शन बी तरल संपत्तियाँ चालू दायित्व संपत्तियाँ, ऑप्शन सी तरल संपत्तियाँ चालू संपत्तियाँ और ऑप्शन डी अस्थायी संपत्तियाँ और चालू संपत्तियाँ।
तो हमारा सही आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि चालू संपत्तियाँ और चालू दायित्व बटा चालू दायित्व। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तरल संपत्ति में शामिल होता है ऑप्शन ए प्राप्य विपत्र, ऑप्शन बी देनदार, ऑप्शन सी रोकड़ और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 10 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 11 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 11 नंबर प्रश्न कहता है अमल परीक्षण अनुपात की गणना करने में निम्नलिखित संपत्ति में से कौन सी संपत्ति को ध्यान में नहीं रखा जाता। ऑप्शन ए रोकड़, ऑप्शन बी को देखिए प्राप्य विपत्र और ऑप्शन सी स्टॉक, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर जो है 11 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टॉक। चलिए 12 नंबर प्रश्न जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 12 नंबर प्रश्न कहता है जब रोकड़ 10,000 रुपया हो, स्टॉक 25,000 रुपया हो, तो प्राप्य बिल 5,000 रुपया हो, तो लेनदार 22,000 रुपया और बैंक अधिविकर्ण 8,000 रुपया, तो चालू अनुपात होगा। तो 12 का हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 4:3 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 13 नंबर प्रश्न कहता है द्रव्यता के 2 आधारभूत माप है। ऑप्शन ए स्टॉक आवर्तक और चालू अनुपात, ऑप्शन बी चालू अनुपात और द्रव्यता अनुपात, ऑप्शन सी चालू अनुपात और औसत संग्रह और ऑप्शन डी चालू अनुपात तथा देनदार आवर्त। तो 13 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चालू अनुपात और द्रव्यता अनुपात। 15 नंबर प्रश्न जानिए। 15 नंबर 14 नंबर प्रश्न जानिए। तरल प्रश्न है तरल अनुपात। ऑप्शन ए को देखिए चालू संपत्ति बटा चालू दायित्व, ऑप्शन बी चालू दायित्व बटा चालू संपत्तियाँ और ऑप्शन सी को देखिए। ऑप्शन सी कहता है तरल संपत्तियाँ बटा चालू दायित्व और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जानते हैं हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी तरल अनुपात जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर सही तरल संपत्तियाँ बटा चालू दायित्व। चलिए 15 नंबर प्रश्न जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है चालू दायित्व में शामिल नहीं होता। ऑप्शन ए विविध लेनदार, ऑप्शन बी ऋण पत्र, ऑप्शन सी देय बिल और ऑप्शन डी अदत्त व्यय। तो 15 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है ऋण पत्र बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। शब्द चालू संपत्तियाँ में शामिल होता है। ऑप्शन ए दीर्घकालीन निवेश, अल्पकालीन निवेश, फर्नीचर और ऑप्शन डी प्रारंभिक व्यय। तो 16 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अल्पकालिक निवेश। 17 नंबर प्रश्न जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तरल अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए चालू अनुपात, शीघ्र अनुपात, पूंजी अनुपात और डी इनमें से कोई नहीं। तो तरल अनुपात के नाम से भी जो जाना जाता है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है, यानी कि शीघ्र अनुपात। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 18 नंबर प्रश्न कहता है एक फॉर्म की तरलता ज्ञात करने के लिए कौन सा अनुपात लाभदायक है। ऑप्शन ए पूंजी आवर्त अनुपात, ऑप्शन बी अम्ल परीक्षण अनुपात, सी स्टॉक आवर्तक अनुपात,
तो 18 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अम्ल परीक्षण अनुपात। 19 नंबर प्रश्न जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा व्यवहार चालू अनुपात में सुधार लाएगा। ऑप्शन ए माल का नकद के क्रय, ऑप्शन बी ग्राहकों से रोकड़ प्राप्त, सी लेनदारों को भुगतान। तो हमारा सही आंसर 19 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, लेनदारों को भुगतान। 20 नंबर प्रश्न जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऋण समता अनुपात है। ऋण समता अनुपात है। ऑप्शन ए को देखिए तरल अनुपात, ऑप्शन बी क्रियाशीलता अनुपात, सी शोधन क्षमता अनुपात और डी संचालन अनुपात। तो 20 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी शोधन क्षमता अनुपात। चलिए 21 नंबर प्रश्न जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 21 नंबर प्रश्न कहता है ऋण समता अनुपात ज्ञात करने का सूत्र है। ऑप्शन ए दीर्घकालीन ऋण अंशधारियों का कोष, बी ऋण पत्र समता पूंजी, सी शुद्ध लाभ कुल पूंजी और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 21 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दीर्घकालीन ऋण अंशधारियों का कोष। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न कहता है कुल संपत्ति ऋण अनुपात ज्ञात करने का सूत्र है। ऑप्शन ए कुल संपत्ति बटा दीर्घकालीन ऋण, बी मूर्त संपत्ति बटा दीर्घकालीन ऋण और ऑप्शन नंबर सी को देखिए चालू संपत्तियाँ कुल संपत्तियाँ। तो हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कुल संपत्तियाँ बटा दीर्घकालीन ऋण। 23 नंबर प्रश्न जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्वामित्व अनुपात स्वामित्व कोष तथा डैश के संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन ए संचय, ऑप्शन बी अंश पूंजी, सी कुल संपत्ति और डी ऋण पत्र। तो 23 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कुल संपत्तियाँ। 24 नंबर प्रश्न जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न को आप देख लीजिए। 24 नंबर प्रश्न जो है कहता है स्वामित्व अनुपात की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए कुल संपत्ति दीर्घकालीन ऋण, ऑप्शन बी ऋण बटा अंशधारियों का कोष और ऑप्शन नंबर सी जो है कहता है अंशधारियों का कोष बटा कुल संपत्ति और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी स्वामित्व अनुपात की गणना जिस सूत्र से की जाती है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंशधारियों का कोष बटा कुल संपत्ति सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 25 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक कंपनी का दीर्घकालीन शोधन क्षमता ज्ञात करने के लिए कौन सा अनुपात अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए लाभदायकता अनुपात, बी ऋण समता अनुपात, सी स्टॉक आवर्तक अनुपात और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आप जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऋण समता अनुपात सही आंसर है। चलिए 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुल संपत्ति 8,10,000, कुल दायित्व 2,60,000, चालू दायित्व 40,000, ऋण समता अनुपात है। तो ऋण समता अनुपात यहाँ पर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 2.51 2.5 अनुपात 1 जो है सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा
बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 2.5:1 जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। समता अंश पूंजी 15 लाख, संचय एवं अधिशेष 7,50,000 और कुल संपत्ति 45 लाख रुपया तो स्वामित्व अनुपात है। तो स्वामित्व अनुपात आपको यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 50% बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। कुल संपत्ति 7,70,000, कुल दायित्व 2,60,000, चालू दायित्व 40,000, कुल संपत्ति ऋण अनुपात है। तो कुल संपत्ति ऋण अनुपात यहाँ पे आपको निकल के जो है वो आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आ जाएगा। 3.5:1। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। लाभदायकता अनुपात को समानता में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए साधारण अनुपात, बी प्रतिशत, सी गुना और ऑप्शन डी को देखिए इनमें से कोई भी नहीं। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रतिशत जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनुपात प्रमुख रूप से व्यवसाय की आय उपार्जन क्षमता की गणना करते हैं। द्रव्यता का, क्रियाशीलता का, ऋण का, लाभप्रदता का। तो 30 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, लाभप्रदता का। चलिए 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सकल लाभ अनुपात सकल लाभ के साथ किसका अनुपात है? शुद्ध नगद बिक्री का, शुद्ध उधार बिक्री का, अंतिम रहतिया का। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, शुद्ध कुल बिक्री का। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है संचालन व्यय है लाभदायकता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 32 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए देख लीजिए सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सा परिचालन आता है? तो ऑप्शन ए वस्तु की बिक्री, ऑप्शन बी ब्याज आय, ऑप्शन सी लाभांश और ऑप्शन डी पुराने कार के बिक्री से लाभ। तो 33 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि वस्तु की बिक्री जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 34 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा गैर संचालन व्यय है? किराया, बिक्री व्यय, मजदूरी, मशीनरी बिक्री पर हानि। तो 34 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मशीनरी बिक्री पर हानि। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न कहता है अनुपातों के निम्न वर्ग प्रमुख रूप से जोखिम की गणना करता है। ऑप्शन ए द्रव्यता, क्रियाशीलता और लाभप्रदता, ऑप्शन बी द्रव्यता, क्रियाशीलता और समान स्टॉक। तो हमारा 35 का जो है सही आंसर जो है आपको ऑप्शन नंबर डी जो है क्रियाशीलता, ऋण और लाभप्रदता सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। विनियोग पर प्रत्याग ज्ञात करने के लिए विनियोजित पूंजी से अभिप्राय है। तो ऑप्शन ए शुद्ध स्थायी संपत्ति, बी चालू संपत्ति, चालू दायित्व और सी सकल स्थायी संपत्तियां। तो 36 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, स्थायी संपत्तियां प्लस चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व।
चलिए 36 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। और अब 37 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 37 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अस्थायी संपत्ति में शामिल होता है रोकड़, मशीनरी, देनदार और पूर्वदत्त व्यय। तो 37 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मशीनरी। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 38 नंबर प्रश्न है लाभ, हानि तथा स्थिति विवरण के आंकड़ों पर आधारित अनुपात है। ऑप्शन ए लाभदायकता अनुपात, ऑप्शन बी संचालन अनुपात, ऑप्शन सी तरल अनुपात और ऑप्शन डी मिश्रित बटा संयुक्त अनुपात। तो 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। कहता है देनदार आवर्त अनुपात है। ऑप्शन ए देनदार बटा बिक्री की लागत, ऑप्शन बी देनदार बटा बिक्री और ऑप्शन सी को देख लीजिए शुद्ध उधार बिक्री बटा औसत व्यापारिक प्रयोक्ता और ऑप्शन डी औसत स्टॉक बटा विक्रय। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, शुद्ध उधार बिक्री बटा औसत व्यापारिक प्राप्ताएं। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 40 नंबर प्रश्न जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब प्रारंभिक स्टॉक 50,000 रुपया, अंतिम स्टॉक 60,000 और बेचे गए माल की लागत 2,20,000 रुपया है तो स्टॉक आवर्तक होगा। तो स्टॉक आवर्तक जो है आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 गुना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4 गुना होगा। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। हमारा 41 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 41 नंबर प्रश्न कहता है लेनदार आवर्तक अनुपात में क्या शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए कुल उधार क्रय, ऑप्शन बी कुल उधार बिक्री, ऑप्शन सी कुल नगद बिक्री और ऑप्शन डी कुल नगद क्रय। तो 41 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कुल उधार क्रय बिल्कुल सही आंसर है। 42 नंबर प्रश्न को जानिए। 42 नंबर प्रश्न कहता है बेचे गए माल की लागत विक्रय शुद्ध लाभ है, विक्रय सकल लाभ है, क्रय प्रारंभिक स्टॉक है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 42 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विक्रय सकल लाभ। 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। तो दोस्तों ये था आपको चैप्टर नंबर 15 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंटर के अकाउंटिंग चैप्टर से लिया गया, किताब से लिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15 से लेखांकन अनुपात था और आपने ये सफलता ग्रुप के सौजन्य से देखा है। और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर हम लेके आए हैं सभी वर्गों के सभी विषयों के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।